हेलो एंड वेलकम टू द कॉमर्स एट होम। आज हमारी अकाउंट्स की थर्ड वीडियो है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप के इंट्रोडक्शन चैप्टर को और इंट्रोडक्शन में पढ़ने वाले हैं उन 4 एडजस्टमेंट को जिनके बारे में मैंने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में दोनों में बताया हुआ, जो कि पहला एडजस्टमेंट है कमीशन, दूसरा एडजस्टमेंट है सैलरी, तीसरा है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और चौथा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। जैसे कहेंगे सीक्वेंस से पढ़ाएं तो भी ठीक है, वरना मेरे हिसाब से सिंपल से शुरू करना चाहिए। अगर हम सिंपल से शुरू करें तो फिर हमारे लिए ज्यादा आसान होगा। चलिए हम पहला एडजस्टमेंट पढ़ेंगे सैलरी को। सैलरी के बारे में हमारे इस चैप्टर में कहा जाता है कि सैलरी पूरे साल की होनी चाहिए, पूरे साल की होनी चाहिए। मान लीजिए ए बी सी डी 4 पार्टनर हैं। चारों पार्टनर को कहा गया एक को सैलरी मिलती है 100 रुपीज पर मंथ, 100 रुपीज पर मंथ। एक को मिलती है 200 रुपीज पर क्वार्टर, एक को मिलती है 400 रुपीज पर 6 मंथली, हाफ ईयरली जिसको बोलते हैं, और एक को बोला गया 1500 ईयरली। मतलब ए को मिलेगा 100 रुपए मंथ में, बी को मिलेगा 200 रुपए है एक क्वार्टर में, सी को मिलेगा 400 रुपए हर 6 महीने पर, और डी को मिलेगा एक साल में 1500 रुपए। बताइए ए की सैलरी कितनी हो जाएगी? ए की सैलरी कितनी हो जाएगी? हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कि भैया ये मंथली का है ना, तो ए को मिल रहा है हर मंथ में 100 रुपए, और साल में कितने मंथ होते हैं? 12। मतलब हमारा सैलरी का जो पॉइंट है, सैलरी मस्ट बी फॉर होल ईयर, सैलरी मस्ट बी फॉर होल ईयर, सैलरी पूरे साल के लिए होनी चाहिए। मस्ट बी फॉर होल या 1 ईयर, सैलरी मस्ट बी फॉर होल या 1 ईयर। चलिए अच्छा बी का निकालना हो तो बताइए या एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 ना। आपने सुना होगा एक खंबा, उसमें कितने क्वार्टर? 4। अद्धा पौआ सुना है ना, वही क्वार्टर है। ये जो क्वार्टर होता है, किसी भी एक चीज को 4 हिस्से में तोड़ देने को तो बन जाता क्वार्टर्स में। किसी भी एक हिस्से को मतलब 25%, आप ऐसे मान के चलिए। तो एक साल में 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, 12 महीने होते हैं, तो इस हिसाब से कितने क्वार्टर हो गए? 4। अगर 200 रुपए पर क्वार्टर मिल रहा है इसको, तो पूरे 4 क्वार्टर में कितना मिल जाएगा? साल भर में कितना मिल जाएगा उसको? 800 रुपए। अच्छा इनको मिल रहा है 400 रुपए हर 6 महीने पर, तो भैया 2 बार 6 महीने होंगे, तो 400 मल्टीप्लाइड बाई। अच्छा इनको डी क्या है? 1500 ईयरली, साल में एक बार सैलरी पाता है, और वो कितनी पाता है? 1500 रुपए। बताइए पूरे साल की सैलरी लिखी हुई है ना, जब पूरे साल की सैलरी लिखी हुई है तो इसको साल में कन्वर्ट करने की क्या जरूरत है? वो तो पूरे साल की है। जिसकी सैलरी पूरे साल की ना भी हो, उसको कन्वर्ट करके साल की बनाना पड़ेगा। क्लियर? चलिए अब आते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए, हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे। दूसरा है हमारा कमीशन। आप कमीशन को समझने की कोशिश करिएगा
कभी कभी इसमें दो ही बातें बोली जाती हैं, कभी बोल देगा आफ्टर चार्जिंग, कभी बोल देगा बिफोर चार्जिंग। क्या बोल देगा? आफ्टर चार्जिंग और बिफोर चार्जिंग। अब दोनों में फर्क क्या है? कह रहा है एक पार्टनर है हमारा A B C, कह रहा है C को कमीशन मिलेगा, C को कमीशन मिलेगा 5% ऑन नेट प्रॉफिट, ऑन नेट प्रॉफिट, एक बार आफ्टर चार्जिंग, एक बार बिफोर चार्जिंग। अच्छा, नेट प्रॉफिट है हमारी 1 लाख रुपए। कितनी है? 1 लाख। अब बताइए दोनों केस अगर इस तरह से दिया हो तब कैसे करेंगे, इस तरह से दिया हो तब कैसे करेंगे? चलिए पहले हम देख लेते हैं बिफोर चार्जिंग। कह रहा है सी को कमीशन दीजिए, सी को कमीशन दीजिए उस नेट प्रॉफिट पर 5%, नेट प्रॉफिट पर 5%। देखते हैं नेट प्रॉफिट पर 1 लाख रुपए है नेट प्रॉफिट, उसका 5%, बट उस प्रॉफिट में से बिफोर मतलब उसका कमीशन चार्ज नहीं होना चाहिए, मतलब इस प्रॉफिट में से उसका कमीशन निकला हुआ नहीं होना चाहिए, मतलब ये पूरा का पूरा 100% है। ये नेट प्रॉफिट कितनी है? 100%। कितनी है? 100% है। तो बताइए, नीचे लिख दिया हमने 100। तो नॉर्मल जैसा परसेंट निकालते हैं वैसे वो निकल के आ जाएगा 5,000 रुपए। बट जब आफ्टर चार्जिंग कहता है, आफ्टर चार्जिंग तो समझिएगा, कह रहा है सी को हमें कमीशन देना है, कमीशन देना है। कब देना है? पहले नेट प्रॉफिट जो 1 लाख रुपए है उसमें से इसका कमीशन निकाल दीजिए, उसके बाद जो पैसा बचेगा उस पर हम क्या निकालेंगे? सी का कमीशन निकालेंगे। अब बताइए सी का कमीशन है 5%, हमको पता ही नहीं है कि कितना निकल के आएगा। यहां मत देखिए, हमको पता ही नहीं है कि कितना निकल के आएगा। अब बताइए कैसे निकाला जाएगा? इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई परसेंट बाई 100 प्लस 100 प्लस %। बताइए कितना आएगा? $1 lakh multiplied by 5 by 105, 521 टाइम्स, ये नियर अबाउट आएगा 21 4 टाइम्स 84 16 4750 समथिंग आएगा, 4750, ये नियर अबाउट यही आएगा। अच्छा देखते हैं, पहले हमने नॉर्मली निकाला तो कितना आया? 5,000। क्यों? कह रहा था कि भैया जो 1 लाख रुपए नेट प्रॉफिट है उसमें से कोई कमीशन नहीं निकालना, बस 1 लाख रुपए में 5% निकाल के सी को दे दीजिए। हमने दे दिया तो कितना आया? 5,000। बट जब दोबारा कह रहा है, आफ्टर चार्जिंग कह रहा है, तो उसके लिए अलग फॉर्मूला हो जाता है। क्यों? कह रहा है जो 1 लाख रुपए नेट प्रॉफिट है उसमें से पहले उसका कमीशन निकाल, जो कमीशन आपने निकाल के उसको दिया
उसके बाद जो पैसा बचा उस पर 5% निकालना। बताइए, जब हमको पता ही नहीं होगा कि वो 5% कितना हमको निकालना है, तो बताइए हम क्या ये 5% निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। इसके लिए अलग फॉर्मूला है, कि फॉर्मूला में लिख दे रहा हूं, आप लोग कॉपी कर लीजिएगा। नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय रेट बाय 100 प्लस रेट, और यहां फॉर्मूला था नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय रेट बाय 100। क्लियर? अच्छा, अब देखते हैं तीसरा एडजस्टमेंट अपना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बहुत ध्यान से समझिएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसके रिलेटेड होमवर्क भी दूंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हिंदी में बोलते हैं पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज हमेशा याद रखिएगा, पूंजी पर जो ब्याज निकलता है, इंटरेस्ट जो कैपिटल पे निकलता है, वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल होती है, मतलब साल के शुरू वाली। लिखिए पहला पॉइंट इसमें, इट मस्ट बी चार्ज्ड ऑन ओपनिंग कैपिटल। इट मस्ट बी चार्ज ऑन ओपनिंग कैपिटल। ये हमेशा शुरू प्रारंभिक पूंजी पर लगाया जाता है। ये हमेशा प्रारंभिक पूंजी पर लगाया जाता है। अच्छा, दूसरी बात, दूसरा, या पहले एक एग्जांपल लेते हैं फिर समझते हैं। एक आदमी था, एग्जांपल है एक्स वाई जेड, तीन पार्टनर थे। तीनों ने क्या किया, एक आदमी साल के शुरू में 10 लाख रुपए, इसके भी 10 लाख रुपए, इसके भी 10 लाख रुपए कैपिटल के रूप में लगे हुए थे। कैपिटल के रूप में लगे हुए थे, और पार्टनरशिप डीड में लिखा गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 10%। कितना मिलेगा? 10% पर एनम। 10% पर एनम। साल, पूरे साल एक्स ने ना पैसा निकाला ना और पैसा लगाया। मतलब साल के बीच में आप पूंजी नहीं लगा सकते क्या बिजनेस में, या पूंजी का पैसा निकाल नहीं सकते क्या? कैपिटल इंट्रोड्यूस भी करी जाती है, कैपिटल विड्रॉ भी करी जाती है। पैसा आप लगा भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। बट एक्स ने ना ही कोई विड्रॉल किया है, ना ही कोई फर्दर इंट्रोड्यूस किया है। हम शुरू से लेकर आखिरी तक इसकी कैपिटल कितनी रह गई? 10 लाख रुपए। अब बताइए, तो 10 लाख रुपए पे आप सीधा सीधा इंटरेस्ट निकाल दीजिए। कितना परसेंट? 10%। पूरे 12 महीने के लिए, पूरे 12 महीने के लिए। अब बताइए कितना आएगा? 1 लाख रुपए। कितना आएगा? 1 लाख रुपए। बट केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2, वाई ने 10 लाख रुपए 1 अप्रैल को लगा के रखा था साल के शुरू में। अब 30 सितंबर आया, उसने 2 लाख रुपए और इंट्रोड्यूस कर दिए। 30 सितंबर आया, उसने 2 लाख रुपए और इंट्रोड्यूस कर दिए। बताइए 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक 10 लाख रुपए रहे। 30 सितंबर के बाद पैसा कितना हो गया? 12 लाख रुपए हो गया। चलिए देखते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, 6 महीने, पूरे 6 महीने
6 महीने तक पैसा रहा हमारे पास 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए 10% के हिसाब से 6 महीने के लिए, ये तो हो गया 6 महीने। अब भैया पूरे साल का निकालना, इसका पूरे साल का निकलेगा, इसका भी पूरे साल का निकलेगा। तो पूरे साल क्या 10 ही लाख रुपए थे ना? नहीं, ऐसा नहीं था। 10 लाख रुपए सिर्फ 6 महीने तक थे, उसके बाद 2 लाख रुपए और बढ़ गए थे। बताइए कितने हो गए थे? 12 लाख रुपए। कितने हो गए थे? तो अब 6 महीने तक इंटरेस्ट कितने पे निकलेगा? 12 लाख। क्लियर? चलिए निकाल के देख लेते हैं कितना आएगा। इसका आएगा 6 दूनी 12, 2 पंजे 10, नियर अबाउट आएगा 50,000 रुपए। कितना आएगा? 50,000 रुपए। और ये इसका दूसरे वाले का आएगा 60,000 रुपए। कितना आएगा? 60,000 रुपए। तो इसका 50,000 6 महीने के लिए, 60,000 6 महीने के लिए, दोनों मिला के पूरे साल का कितना हो गया? 1,10,000 रुपए। ठीक है। तीसरा देख लेते हैं। 1 अप्रैल को इसने लगा के रखा था, 1 अप्रैल को उसने लगा के रखा था 10 लाख रुपए, और 31 दिसंबर को उसने निकाल लिए 3 लाख रुपए, विड्रॉ कर लिए। अब देखते हैं कितने दिन तक कितना रुपया था उसके पास। 1 अप्रैल से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो पूरे कितने महीने रहे उसके पास? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। पूरे 9 महीने तक, 9 मंथ तक उसके पास 10 लाख रुपए रहे। उसके बाद उसने 3 लाख रुपए निकाल लिए, तो बाकी 3 महीने, जो साल के बचे 3 महीने, उसमें उसके पास कितने थे? 7 लाख रुपए। तो एक बार 10 लाख पे इंटरेस्ट निकाल देंगे, 10 लाख मल्टीप्लाइड बाई 10%, मल्टीप्लाइड बाई 9/12, कितना आ जाए? 75,000। कितना आएगा? 75,000। अच्छा, उसके बाद बचे 7 लाख रुपए। 7 लाख पे 10% के हिसाब से 3 महीने के लिए कितना आ जाएगा? 1, 2, 1, 70, 21, 2,10,000 डिवाइड बाई 12, नियर अबाउट आएगा 16,000 समथिंग। तो कितने हो जाएंगे? 75,000 ये, 16,000 ये, 91,000। कितने हो जाएंगे? 91। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है, ओपनिंग वाले कैपिटल पे निकलता है। बट कभी कभी जब कोई पार्टनर पैसा निकाल ले या फिर से लगा दे, तो उस पे जो होने वाला इंटरेस्ट है उसको हम क्या कर देंगे? उसी में एडजस्ट कर देंगे, जैसे कि हमने महीने काउंट करके एडजस्ट किया है। फिर लिखेंगे फर्दर, ये पॉइंट नंबर 2 है, पॉइंट नंबर 1 ये था, पॉइंट नंबर 2 ये है। फर्दर इंट्रोड्यूस्ड or withdrawn capital's interest will be adjusted,
दोबारा पैसे निकाले गए हैं या लगाए गए हैं उसका भी इंटरेस्ट उसी में एडजस्ट कर दिया जाता है। पुनः जो निकाला गया है और फर्दर मतलब फिर से जो डाला गया पैसा है कैपिटल के रूप में, उसका इंटरेस्ट उसी में एडजस्ट कर दिया जाता है। अच्छा, अब ये 3 पॉइंट एडजस्टमेंट के हो गए। आप लोग इस पे काम करिए, थोड़ा बहुत तैयारी करिए और इसको रिवाइज भी करिएगा। एक बार में ना समझ में आए दोबारा देखिए, बट वीडियो पूरी देखिए, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एक क्लास लगेगा हमको। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो एडजस्टमेंट है वो थोड़ा लंबा है और आराम से हम लोग उसको पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें भागने की कोशिश करेंगे तो वो समझ में नहीं आएगा। तो अभी आज के लिए बस इतना ही। और एक बात और कि आप लोग वीडियोस पूरी देखा करिए, बात मानिए। आप लोग मान नहीं रहे हैं, मैं कई दिन से कह रहा हूं आप लोगों से। बातें समझ में नहीं आएंगी तो लास्ट में आके बहुत परेशान हो जाइएगा। अभी पता नहीं है कि लॉकडाउन कितना लंबा चलने वाला है, तो जो भी जैसे भी क्लासेस चलती थी वो शांति से आप बैठ के पढ़ाई करते थे, उसी तरह इसको भी पढ़ाई करिए, क्योंकि उसी बेसिस पे लेके चल रहे हैं ना। हम बहुत तेज भागने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत आराम से छोटी छोटी वीडियो बना रहे हैं ताकि आप परेशान ना हो। आराम से स्टॉप पॉज कर करके आप कॉपी कर सकते हैं और जो भी क्वेरी हो आप हमसे पूछ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।